एक नगर में रमेश नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक ढाबे पे काम करता था। ढाबे का मालिक का नाम मोहन था। वह अच्छे से उधर की साफ सफाई करता और बर्तन धोता है। उसका गुजारा उस ढाबे के काम से ही चलता था। उसकी एक छोटी बेटी थी। वह माता दुर्गा की पूजा पाठ करती थी और वह नवरात्रि रखती थी। फिर एक नवरात्रि शुरू होने वाले थे तो वह बोली है कि पिताजी कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ये प्रसाद लीजिए। मोहन ने प्रसाद खाया और वह काम के लिए जाने लगा है। तो उसकी माता बोली कि कुछ पैसे तो दे दो, अगर हैं तो माता दुर्गा की पूजा के लिए पैसे चाहिए। तो वह बोला हाँ ठीक है, पहले मालिक ने खाना दिया है वह खा लेते हैं फिर सोचते हैं। फिर वह खाना खाकर अपने सो गए है और सुबह उठा तो उस रमेश को बहुत तेज बुखार था। फिर उसने कमरे फिर उसकी लड़की ने उसका माता दुर्गा का क्या पूजन किया और बोली है पिताजी आप नौकरी पर आज काम पर मत जाना, आप को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, आप वहाँ कैसे काम करेंगे है। तो फिर वह बोला नहीं मुझे ये काम पर जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। हाँ पहले ही मालिक मेरे काम से नाराज़ है। मालिक ने मेरे काम जगह एक लड़का और रख लिया काम के लिए। तो मोहन ने एक लड़के को काम पर रख लिया था। तो रमेश बोला है ये मालिक है, मैं आपका बहुत ही पुराना सेवक हूँ। मैं मेरे काम में क्या कमी रह की थी जो आप नए इस लड़के को काम पर रख रहे हैं, मुझे काम से मत निकालिए। तो फिर मोहन बोला है कि नहीं चाचा भाई मैं आपको काम से नहीं निकाल रहा, आप तो इस ढाबे पर बहुत ही पुराने हैं और पूरी उम्र है इस ढाबे पर काम करके ही निकाली है। ये है तो इसलिए रख रहा हूँ कि आपका ऐसे इतना काम नहीं होता और यह तुम्हारा काम में हाथ बटाएगा और तुम दोनों इस ढाबे पर काम करना। फिर जाओ इसको कमलेश को ढाबे का पूरा काम समझा दो। फिर उसने रमेश ने उस कमलेश को लेकर गया और ढाबे का पूरा काम समझा दिया। फिर एक दिन वह मोहन बोला है कि तुम ढाबे पर काम संभालना, मैं कुछ देर के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। तो वह कमलेश ढाबे के बर्तन साफ कर रहा था और वह रमेश ढाबे पर पोछा लगा रहा था। तो वह कमलेश बोला है कि देखो ये बूढ़ा बहुत कम काम करता है और पूरा दिन आराम करता रहता है, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तो मैंने ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसको काम से निकालना पड़ेगा। यह काम कम करता है और पैसे ज़्यादा लेता है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वह शाम को काम करने के बाद घर जाने लगी है। तो मोहन ने उनके काम के पैसे दिए और साथ में रमेश को खाना दिया। वह घर पर चला गया है। तो उसकी पत्नी बोली है इसको बिटिया को कुछ पैसे चाहिए हैं दुर्गा पूजन के लिए है, आप इसे पैसे दे दो, कल कन्या पूजन है। तो वह बोले हाँ ठीक है, कुछ पैसे मिले हैं और कुछ मालिक ने खाना दिया, चलो खाना खाते हैं बैठकर और फिर देखते हैं। वह खाना खाकर सो गई है। तो सुबह रमेश को बहुत तेज बुखार था और वह जाने की जिद करने लगा। तो माँ बेटी ने दोनों ने रोक लिया और बोली पिताजी मैं तुम्हारे जगह काम पर चली जाती हूँ। तो माँ बेटी के कहने पर वह रमेश मान गया और कविता ढाबे पर काम करने के लिए चली गई। तो वह काम करती रही, कुछ काम करते करते दोपहर हो गई। तो वह मोहन बोला कि तुम दोनों यहाँ ढाबे को संभाल लेना और मैं कुछ देर के लिए काम पर बाहर जा रहा हूँ। तो कमलेश बोला ठीक है मालिक। तो उस समय कोई ही ढाबे पर नहीं था। फिर रमेश बोला कविता तुम कहाँ ये काम करते हो, चलो ये काम तो मैं कर लूँगा, तुम मालिक के गले पर बैठ जाओ, जाकर बैठ जाओ। वह गले पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद कुछ लोग खाना खाने के लिए आए हैं और वह खाना खाने के जाने के बाद में
तो कविता बोली है, ए मोहन कमलेश है भैया आप है गले पर बैठ जाओ, तब तक मैं है बाथरूम होके आती हूँ। तो वह कमलेश ने है गले से पैसे निकाल कर है कविता के है थैली में रख दिए और अपना काम करने लगा। फिर वह कुछ देर बाद है मोहन आ गया, उसका गले पर उस समय तो ध्यान नहीं गया। और वह कविता से बोला, बेटी है शाम हो गई है, तुम घर जाओ। वह घर चली गई, अपने थैली को उठाकर घर चली गई। फिर है बाद में है मोहन ने गले के है उनको देखा, तो उसने गले से है पैसे गायब थे। फिर उसने है कमलेश को पर गुस्सा किया कि भाई गले से पैसे कहाँ गए हैं, गले से पैसे है तुमने चुराए हैं। कमलेश हाथ जोड़कर बोला है कि नहीं मालिक है मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मैं गरीब भले हूँ मगर है मैंने चोरी नहीं की है। तो वह बोला है कि चाहे मेरा तलाशी ले लो। फिर मोहन ने कमलेश की तलाशी ली तो उसके पास कुछ नहीं पाया। कमलेश बोला है कि हे मोहन रमेश चाचा की है बिटिया ने है पैसे चुराए हैं। फिर वह बोला नहीं तुम यह कैसे कह सकते हो, उसका परिवार है चोरी नहीं कर सकता। फिर बोले है कि हे तो हम दो ही थे तो पैसे कहाँ गए। फिर बोले कि हाँ हो सकता है। रमेश कमलेश की बात सुनकर मोहन रमेश के घर गया और बोला है वह कविता माता दुर्गा की पूजा कर रही थी और उनको उसके माता पिता को प्रसाद दे रही थी। तभी रमेश को देखकर मोहन को देखकर रमेश है घबरा गया और सोचा अब है किस लिए मालिक आप किस लिए आए हो, क्या बात है। तो ना आप है प्रसाद लीजिए। बोले है कि नहीं है कविता ने है तो मेरे पैसे चुराए हैं, मेरे पैसे वापस दो। फिर कविता बोली है नहीं मालिक मैंने है पैसे नहीं चुराए हैं, मैं चोर नहीं हूँ। तो मोहन ने है जौन सा थैला लेके गई थी है उस थैले को जाकर खोला तो उसमें है से पैसे निकले। तो रमेश ने है और बोला है कि देखो तुम्हारी बेटी ने है मेरे पैसे चुराए हैं, आज से तुम्हें है काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज से तुम्हारी काम से छुट्टी करता हूँ। फिर यह सुनकर है रमेश ने है यह कहकर है मोहन है अपने घर चला गया और रमेश ने है कविता को बहुत मारा और है घर के बाहर निकाल दिया। कविता बहुत रोई और है गिड़गिड़ाई कि है पापा मैंने है चोरी नहीं की है मैं निर्दोष हूँ। फिर वह है माता बाहर निकाल दी। माता दुर्गा की है मूर्ति के पास जाकर बोली है माता ये है क्या हो रहा है, मैंने आपके है सच्चे व्रत किए थे, सच्चे नवरात्रि की थी, आप ये मेरी सहायता करो। फिर है माता यह सब देख रही थी है तो कुछ देर बाद नारद वहाँ आए और बोले है कि हे माते है देखो हो गौर कलयुग उस कविता पर है कितना अन्याय हो रहा है, वह आपके व्रत कर रही है और है उसे निर्दोष होते हुए भी उसके सिर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, आपको कुछ करना होगा। फिर माता दुर्गा बोली हाँ बच्चे हैं कुछ करना होगा। यह कहकर है माता रानी है अंतर्ध्यान होगी और है वह उसी समय है ढाबे पर एक पुलिस वाला खाना खाने आया, अपनी है महंगी घड़ी और मोबाइल फ़ोन है वहाँ रखकर है खाना खाने लगा। फिर है वह खाना खाने के बाद में हाथ धोने गया तो आकर देखता तो उसकी घड़ी और है उसका फ़ोन है वहाँ नहीं था। फिर है वहाँ पुलिस वाले ने है देखा तो हम उस कमलेश पर है नजर गई और है उसको मारने लगा कि है तुमने है मेरे फ़ोन और घड़ी उठाई है। तो वह है बीच बीच में है रोता हुआ बोल रहा था कि है साहब मैंने चोरी नहीं की। फिर उसको मारते हुए है उसका मोबाइल फ़ोन और घड़ी उसकी जेब से निकली ही तो औरों ने भी उसकी पिटाई करी, उसको अधमरा करके है वहाँ छोड़ कर चली गई। और फिर है वह रोता रोता मोहन के पास गया और उसने है सब माता रात को सपने में दिखाई दी थी कि है वही है ना तुम है कविता से माफ़ी मांग लो ना तुमने है कविता पर है चोरी का इल्ज़ाम लगा कर गलती की है उससे माफ़ी मांगो को है तो हो ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमारी क्या दशा होगी वो देख लेना। उसने है सपने वाली बात याद आई और है मोहन से जाकर है बोला मालिक है मुझे माफ़ कर दो हो और है यह चोरी है उनका मैंने की थी है कमलेश ने नहीं, यह चोरी है कविता ने नहीं की मैंने की है और है मैंने आपके गले से है पैसे निकाल कर उसके है थैले में डाल दिए थे क्योंकि है मैं रमेश चाचा से है जलन करने लगा था कि है उसे है नौकरी से निकालना चाहता था, इसलिए मैंने है उसको नीचा दिखाने के लिए वह पैसे उसके थैले में डाल दिए।
तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे है सज़ा मिल चुकी है। फिर वह उसने है बोला है कि हाँ ये करतूत तुम्हारी थी है। मैं पहले ही समझता था कि है रमेश चाचा और उसकी ही बिटिया चोरी नहीं कर सकती। वह यह सुनकर है मोहन रमेश के घर आया और है उसे देख कर वह कविता बाहर बैठी हुई थी तो उसको उठाकर अंदर लेकर गया। रमेश है मोहन को देखकर है फिर घबरा गया और बोला मालिक अब आप है क्या हुआ आप किस लिए आए हो? बोले कि है यह सब है बातें हैं उसने बताई है कि कमलेश ने ऐसे चोरी करके पैसे इसके जेब में थैले में डाल दी। इसने चोरी नहीं की थी। तो मैं आपसे से माफ़ी मांगता हूँ। फिर है कुछ देर बाद है माता दुर्गा अपने रूप में आ गई और है उन्हें दर्शन दिए और हम बोली है और उसने है कमलेश और की है क्या दशा की उससे कैसे माफ़ी मंगवाई और है उसने सब है बताया। फिर बोली कविता बोली है देखो पापा मैं है वो कह रही थी कि मैंने है चोरी नहीं की। फिर है उसकी माता है और है उसका पिता है और कविता ने है माँ दुर्गा की है स्तुति की और है उससे माफ़ी मांगी है और बोली है माता रानी है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि है मुझे मेरी है आपने है लाज बचाई है और है मेरे है चोरी का कलंक है दूर किया। हे माता रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन है कविता ने है उस माता रानी है कहा पूजन किया कन्या बैठाई और उसकी आरती की। माता रानी है की कृपया से है उसके है घर झोपड़ी की जगह है आलीशान बंगला हो गया था और उसके घर में है सब चीज़ों के है ठाठ हो गई। माता दुर्गी है जिस तरह उस रमेश के घर में आया है उसे है सबके घर में आना सबकी है कष्ट दूर करना। जय हो माँ दुर्गे की जय हो।